शांति अनुसंधान और मनोविज्ञान, फ्रांज जेडलिका का कार्य, फ्रांज जेडलिका। यह एक स्वचालित अनुवाद है। कृपया किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा करें। वियना में जन्मे फ्रांज जेडलिका एक ऑस्ट्रियाई समाजशास्त्री और शांति शोधकर्ता है। उन्होंने शुरू में बच्चों के पालन पोषण में व्यापक हिंसा के कारण अलग अलग देशों की शांति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की जांच की थी। हिंसा की संस्कृति पैमाना, कल्चर ऑफ वायलेंस स्केल। बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेटा का उपयोग करके हिंसा के अन्य रूपों जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मृत्युदंड, यातना पर भी शोध किया और उन्हें दुनिया भर के देशों में हिंसा की संस्कृति की सीमा को मापने वाले पैमाने में संकलित किया। हिंसा की संस्कृति का पैमाना। इस शोध का नतीजा यह है कि केवल वे देश ही युद्ध या सशस्त्र संघर्ष शुरू करते हैं जिनमें हिंसा के कई रूप पहले से ही स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि वे कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। विस्तार से, युद्ध के लिए जिम्मेदार लोग लगभग हमेशा राजनीतिक हस्तियां होती हैं जिन्होंने खुद इन संस्कृतियों में हिंसा का अनुभव किया है। विधान शांति संबंध, लेजिस्लेशन पीस नेक्सस। जेडलिका के अनुसार इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो देश अधिक शांतिपूर्ण बनना चाहते हैं या वैश्विक शांति के संबंध में अपनी शांति को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें कानून द्वारा सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगानी चाहिए। SDG 16.2। यह कानून शांति संबंध है जिसे विकास नीति में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात ट्रिपल नेक्सस HDP नेक्सस के संदर्भ में। शांति को मुख्यधारा में लाने की रणनीति, पीस मेनस्ट्रीमिंग। हालांकि समाज के सभी क्षेत्रों में अहिंसक संघर्ष समाधान का अभ्यास किया जाना चाहिए, जेडलिका इसे शांति मुख्यधारा रणनीति कहते हैं। महिलाओं के लिए समानता, साथ ही सभी मानवाधिकारों का सम्मान भी इस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही जो देश अधिक शांतिपूर्ण बनना चाहते हैं या अपनी शांति को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें सहानुभूति को बढ़ावा देने के तरीकों का अभ्यास करना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा करने के विभिन्न अवसर शामिल हैं। इसके लिए उपयुक्त तरीकों में अहिंसक संचार, मार्शल बी रोसेनबर्ग, सहानुभूति मंडलियां, सहपरामर्श और वृद्ध लोगों के लिए अपनी यादें साझा करने के लिए बैठकें शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक चर्चा समूह विशेष रूप से आघातग्रस्त देशों में महत्वपूर्ण है, जहां संवाद को अनुभव की गई पीड़ा को दोहराने या अगली पीढ़ी को पारित होने से रोकने के लिए प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए। मीडिया में हिंसा से बचना भी शांति को मुख्यधारा में लाने की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि देखभाल करने वाले, सहानुभूतिपूर्ण पुरुषत्व को सक्षम करने वाले उपायों के माध्यम से शांतिपूर्ण पुरुषत्व को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए, पिताओं के लिए पैतृक अवकाश और सामाजिक व्यवसायों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में करियर में पुरुषों को बढ़ावा देना। स्कूल पूरा करने के बाद युवाओं के लिए एक अनिवार्य सामाजिक वर्ष भी समाज को अधिक सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है।